नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। मैंने आपसे कहा था ये 23 तारीख की रात को तट से टकराएगा और ऐसा ही होगा कि ये 23 तारीख की रात को तट से टकराएगा और इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं कि बादल यहाँ पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि पश्चिमी बंगाल पे बादल पहुंचने अभी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन पश्चिमी बंगाल पे बारिश की गतिविधियां तेज रात के टाइम में देखी जाएंगी, यानी कि आज शाम से ही बारिश की गतिविधियां पश्चिमी बंगाल पे तेज हो जाएंगी और रात को बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई दे सकती है पश्चिमी बंगाल पे। और इसके बाद में ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी और बिहार पे भी रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई दे सकती हैं और सुबह के टाइम में भी बिहार पे बादल छाए हुए दिखाई देंगे। कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां बिहार पे दिखाई देंगी और 24 तारीख की दोपहर तक बारिश की गतिविधियां बिहार पे कई रीजनों में दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बादल आगे बढ़ेंगे और पहले पश्चिमी बंगाल पहुंचेंगे, उसके बाद में बिहार पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। इसके बाद में हम 24 तारीख को देखेंगे कई रीजनों में, यहाँ उत्तर प्रदेश पे भी जो पूर्वी रीजन है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन हल्के बादल दिखाई देंगे। यहाँ 24 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पे दिखाई देंगी। 25 तारीख को होते यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देंगी। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 23 तारीख की रात से ही एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। बादलों का प्रभाव आप देख सकते हैं धीरे धीरे। अभी जो बारिश हो रही है वो इस पैटर्न से हो रही है, लेकिन अब जो बारिश होगी वो इस पैटर्न से होगी, फिर उसके बाद में बारिश इस पैटर्न से होगी, तो बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम। आज हम देख सकते हैं जो उड़ीसा है यहां पे बारिश की गतिविधियां आज तेज दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बादल यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ पे हल्की ही दिखाई देंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। उड़ीसा का जो जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उड़ीसा के कई रीजनों में ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि अच्छी बारिश देखी जाएगी उड़ीसा पे। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा दिखाई देगी और जो आंध्र प्रदेश का भी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, क्योंकि बारिश का पैटर्न थोड़ा सा दक्षिणी रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बेल्ट में ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, इस रीजन में हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। यानी कि हम बात करें अगर महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का समूचा रीजन इसकी जद में रहेगा। आज तेज बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र पे देखने को मिलेंगी, यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश कई रीजनों में दिखाई देंगी। कई रीजन यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका जो दक्षिणी रीजन है, यानी कि भोपाल से नीचे नीचे की जो बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। भोपाल से ऊपर की जो बेल्ट है यहाँ 24 तारीख को हल्की ही बारिश दिखाई देगी, लेकिन 25 तारीख होते होते यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जो भोपाल से ऊपर की बेल्ट है यहाँ 25 तारीख को हमें बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि 24 तारीख को भी हल्के फुल्के बादल यहाँ बने रहेंगे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश की गतिविधियां जो भोपाल से नीचे का दक्षिणी रीजन है यहां ज्यादा दिखाई देंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी बारिश दिखाई देगी, लेकिन ज्यादा एक्टिविटीज हमें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां ज्यादा दिखाई देंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी बारिश के पैटर्न बने हुए हैं, क्योंकि बारिश कुछ इसी प्रकार बनी हुई है, लेकिन ज्यादा झुकाव इसका दक्षिणी रीजन की तरफ है। तो बारिश की गतिविधियां इस बेल्ट में ज्यादा दिखाई दे रही है। इस बेल्ट में भी बारिश दिखाई देगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पश्चिमी बेल्ट में दिखाई देगी। अगर हम बात करें सौराष्ट्र से लेकर दक्षिणी गुजरात की तो हम देखेंगे दक्षिणी गुजरात के कुछ रीजन्स पे बादल आएंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। पूर्वी गुजरात की बात करें तो यहाँ अहमदाबाद, बड़ौदा से लेकर छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यानी कि जो उत्तरी रीजन है पूर्वी गुजरात का, यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। राजस्थान की बात करें क्लियर रहेगा, यहाँ कुछ स्थानों पर टुकड़ों में बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो यहां अभी बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बादलों को थोड़ा सा और आगे आने दे, तब बारिश की गतिविधियां देखेंगे कैसे रहेंगी राजस्थान पे। दिल्ली से लेके हरियाणा और पंजाब की बात करें तो अभी ये क्लियर रहेगा, यहाँ कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। 3-4 दिनों बाद में बारिश की गतिविधियां यहाँ हरियाणा से लेके और पंजाब तक दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट यहाँ पे भी करेंगे, 3 दिन या लास्ट 4 दिन का वेट करेंगे, क्योंकि एक WD आने वाला है, जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा, बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तो उत्तराखंड पर कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखी नहीं जाएंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश से लेके और जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी।
पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। साउथ की बात करें तो केरला में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, कई रीजन यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की, यानी कि जो कोस्टल रीजन है यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, और जो अंदरूनी भाग है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ तमिलनाडु में देखी नहीं जाएंगी। चेन्नई से लेके पुडुचेरी इस बेल्ट में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, हालांकि मॉडल यहाँ क्लियर दिखा रहा है, लेकिन बादल यहाँ पहुंचेंगे। अगर हम बात करें कोस्टल रीजन की तो कोस्टल रीजन पे थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी, यानी कि जो कोकन महाराष्ट्र है और जो कोस्टल कर्नाटका है इस बेल्ट में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑफशोर ट्रफ है वो थोड़ी सी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी ठीक ठाक दिखाई देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।